तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आज की यह जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये महासंग्राम टाइप की वीडियो है। क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन, वो सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं जो पिछले वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं और इस बार भी आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को आपको ज़रूर देखना है, तभी आपको पूरी हेल्प मिल पाएगी। क्योंकि हम जिस वीडियो में गारंटी लेते हैं, जिस वीडियो को हम महासंग्राम बोलते हैं, उसी वीडियो से 90% प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आप सभी को अच्छे से मालूम है। नहीं मालूम है तो फिर से सुन लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और कौन कौन से टॉपिक है जहाँ पर आप क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको तैयार करना है, इन सभी का उत्तर आपको हम वो भी देंगे। ठीक है, उससे पहले आपको हम पहले बताएंगे भैया क्वेश्चनों के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम उत्तर बताएंगे। तो चलिए हम फिर से आपको बता दे रहे हैं, आपका बीए फोर्थ सेमेस्टर के जो भी, मतलब बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है, बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि सेकेंड ईयर में ही फोर्थ सेमेस्टर है। ठीक है, यानी कि बीए फोर्थ सेमेस्टर के जिनका सब्जेक्ट हिंदी है। ठीक है, ओके। और जो प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है वो है हिंदी अनुवाद। ठीक है, क्या है प्रश्न पत्र का क्या नाम है? हिंदी अनुवाद। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे आपकी परीक्षा में वो हिंदी अनुवाद से जुड़े आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपका हिंदी हो गया, लेकिन जो प्रश्न पत्र का नाम है, क्वेश्चन पेपर का नाम है, वो हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो पहले हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स बताएंगे, फिर हम आपको आंसर की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि आंसर भी मैंने आप सभी के लिए तैयार कर लिया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, पीडीएफ सहित। पहले क्वेश्चन लेकिन जान लेते हैं। ठीक है, अनुवाद की अवधारणा के अंतर्गत कुछ आपको पढ़ने होते हैं, जैसे कि हिंदी अनुवाद का स्वरूप बताइए। ठीक है, हिंदी अनुवाद का स्वरूप कैसा है, हिंदी अनुवाद की परिभाषा, ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमेशा फंसते हैं। ठीक है, हिंदी अनुवाद का विकास बताइए। ठीक है, अनुवाद के विकास के बारे में बताइए, मतलब इसका जो विकास है दिन प्रतिदिन कैसे इसके बारे में लोग जागरूक होते गए, इसके बारे में जानकारी होती गई, और दिन प्रतिदिन इसका ज़्यादा कैसे यूज होता चला गया, उसी के बारे में बताना है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार आ चुका है, तो सिंपल सी बात है कि इस बार भी आएगा, 100% श्योर है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, बाद में ये चांस नहीं रह जाए कि सर आप बता देते तो हम तैयार कर लेते, तो हम आपको बताने का ही कार्य कर रहे हैं। ओके, अगला है अनुवाद का महत्व बताइए। हिंदी अनुवाद का महत्व बताइए। फिर क्वेश्चन हो सकता है अनुवाद का महत्व बताइए, मतलब कि किसी चीज़ का कोई, जैसे कि आप बे कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको कुछ महत्व तो मिलेगा, तभी तो आप कर रहे हैं। कोई ना कोई कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, इसीलिए हर चीज़ कोई कुछ भी करेंगे, कुछ भी आप सीखेंगे, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़, उसका कुछ ना कुछ महत्व भी होता है। ठीक है, कुछ एडवांटेज भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि अनुवाद का महत्व बताइए। ठीक है, जैसे कि आपके घर में क्या महत्व है, उसी तरह क्वेश्चन है कि हिंदी अनुवाद का महत्व बताइए। लेकिन ये पॉपुलर क्वेश्चन है, जिसको बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में कई बार रिपीटेड है और 100% आपकी परीक्षा जो लगी उसमें आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है लिप्यांतरण। लिप्यांतरण जो क्वेश्चन है आता है, लेकिन हमेशा नहीं पूछा जाता, तो इसलिए हमको इसको रखना पड़ेगा 80%, मतलब कि 80% उम्मीद है इस प्रश्न की आने की। ठीक है, 80% है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे होते हैं जो 100% आएंगे, उनके हम 100% भी गारंटी लेते हैं। जिनकी गारंटी कम होती है उनकी गारंटी, मतलब जिस हिसाब से हम बोलेंगे उस हिसाब से प्रश्न परीक्षा में आते हैं, क्योंकि ये पिछले 6 से 7 सालों का एक्सपीरियंस है। हवाई में नहीं बात करते, जो करते हैं हम ओरिजिनल बात करते हैं। ओके, अगला प्रश्न है मशीनी अनुवाद। ये क्वेश्चन 100% गारंटी वाला है, पिछले सालों 2021 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में भी आया, इस बार 24 में भी आएगा आपकी परीक्षा में, तो 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रश्न आएगा पक्का। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी इन सभी का उत्तर भी मैंने तैयार किया है, वो भी मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन पहले क्वेश्चन तो जान लीजिए, उत्तर तो तैयार करते रहेंगे आप लोग। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुवादक के गुण, यानी कि जो अनुवादक का मतलब होगा ट्रांसलेटर। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में किसी चीज़ को परिवर्तित कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, फिर बोल रहा है, तो उसको हम कहेंगे अनुवादक या फिर ट्रांसलेटर। ठीक है, जैसे कि हम हैं, ठीक है, हमको मान लीजिए कि 2 भाषाओं का नॉलेज है, 2 का है, मल्टी लैंग्वेज का, मतलब हमें उर्दू भी आती है, फारसी भी आती है, हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति उर्दू में बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर आकर, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को न समझ में आए, लेकिन जो ट्रांसलेटर होता है, जिसको मल्टी लैंग्वेज की नॉलेज होती है, वो तुरंत उस चीज़ को समझ जाएगा। ठीक है,
तो उसको क्या बोलेंगे, अनुवादक बोलेंगे, ट्रांसलेटर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसलेट कर दे रहा है जिस भाषा, एक भाषा से दूसरी भाषा में, ठीक है। तो अनुवादक जो होता है उसके क्वालिटी क्या क्या होती है, ठीक है, ये 100% उम्मीद है पक्का आएगा। ये अनुवादक से जुड़ा क्वेश्चन हमेशा आता है, तो ये भी 100% ही वाला क्वेश्चन है, फंसेगा पक्का। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है कि दायित्व और अपेक्षाएं। ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक्स है, जो कि 101% फंसेगा। आज तक ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। अनुवाद में, यानी कि जो अनुवाद होता है, जो ट्रांसलेट होता है या ट्रांसलेटर होता है, अनुवादक होता है, ठीक है, अगर वो व्यक्ति अनुवादक है या फिर ट्रांसलेटर है, तो उसको रोजगार मिल सकता है नहीं मिल सकता, रोजगार की संभावनाएं, उम्मीद है कि नहीं। तो अनुवाद के क्षेत्र में रोजगार, नौकरी की संभावनाएं है या नहीं, यह संभावना के बारे में लिखना है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अनुवादक के क्षेत्र में, यानी कि अनुवाद के भी क्षेत्र में अपना एक अलग कैरियर सेटअप कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट या फिर बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल से संबंधित कोर्स करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल वाले स्टूडेंट होते हैं, टेक्नीशियन का कार्य करते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो स्टूडेंट होते हैं और अलग अलग टाइप के जो क्षेत्र होते हैं, उसमें अलग अलग अपना नॉलेज लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर जॉब करते हैं। तो उसी तरह अनुवादक के भी क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार की अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको कई सारी लैंग्वेज का नॉलेज है तो आप एक अनुवादक कहलाएंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों को और बहुत सारे ऑफिस को, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है, खास करके सरकारी जितने भी ऑफिस होते हैं, सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनको अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऐसी चीज, ऐसा मतलब कि पैटर्न है, या फिर ये पैटर्न क्यों बोलेंगे, मतलब गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम है जो सभी लैंग्वेजों को समझता है और उसको रिप्लाई भी करता है, मतलब समझता है और उसके बदले उसका रिप्लाई भी करता है, जवाब भी देता है। क्योंकि भाई देश में या फिर विदेश में बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के जानकारी के लोग रहते हैं, और जो भाई सरकार होगी उसको तो भाई सभी लैंग्वेजों का नॉलेज रखना पड़ेगा, नहीं तो पता चले कि कोई इंसान उर्दू जानता है, हिंदी जानता है नहीं, तो उसको समस्याएं होंगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट पूरे देश को, पूरे साम्राज्य को चला रही है, तो उसको तो भैया नॉलेज रहेगी। तो इसलिए जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं, सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ताकि जिस व्यक्ति को जिस भाषा के बारे में मतलब कि अच्छे समझना है, उसको उस भाषा में समझा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको ज़रूर तैयार कर लेना। इसका बाकायदा उत्तर मैंने तैयार कर लिया है, वो भी हमें आपको देने वाले हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है, अनुवाद के क्षेत्र के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन आएंगे। पहला तो हो जाएगा अनुवाद के क्षेत्र के बारे में वर्णन कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आएगा अनुवाद प्रक्रिया। देखिए, अनुवाद प्रक्रिया यानी कि अनुवाद का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। जैसे कोई चीज़ आप लिखेंगे, ठीक है, आपने लिखा, उसके बाद बीच में एक प्रोसेस होगा, ठीक है, उसके बाद एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बीच का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, एक होता है मतलब कि कन्वर्टर, एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपको एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट करके देता है। तो अनुवाद प्रक्रिया के बारे में हमेशा क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन कभी कदार आता है, तो थोड़ा तैयार कर लेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन अगला जो प्रश्न है, अनुवाद के प्रकार, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। मेरी जानकारी के अनुसार ये हमेशा प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए अभी कभी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि अनुवाद की सीमाएं, ठीक है, अनुवाद की सीमाएं के बारे में भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, तो इसलिए इसको हम 50-50 वाला रखेंगे। 50% उम्मीद है आ भी सकता है, और 50% उम्मीद है कि नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि मतलब अगला टॉपिक से है अंग्रेजी हिंदी अनुवाद की समस्याएं और समाधान। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है या टॉपिक से 90% उम्मीद है इस प्रश्न के आने की, मतलब कि कुछ बार नहीं आया और लगभग सभी वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन। अंग्रेजी हिंदी जो अनुवाद होता है, तो ट्रांसलेशन होता है, इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, और जो समस्याएं आती हैं उनको समाधान कैसे किया जा सकता है उसके बारे में आपको डीपली लिखना पड़ेगा। हाई लेवल का और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांटेड क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे जिनके बारे में आपको बताएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। जो पहला प्रश्न है इस टॉपिक का कि संस्कृति, साहित्य और भाषाएं, क्वेश्चन बहुत कम आएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, अनुवाद और
संस्कृत। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 90% उम्मीद है प्रश्न पत्र से, क्योंकि कई बार परीक्षा में फंस चुका है। सेम टू सेम अगला भी क्वेश्चन है, 90% ही आपकी उम्मीद है कि आएगा ही आएगा। अनुवाद और समाज में डिफरेंस बताइए, अनुवाद और समाज में संबंध बताइए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अनुवाद और भाषा में अंतर बताइए, अनुवाद और भाषा में संबंध बताइए, अनुवाद की परिभाषा लिखिए, भाषा की परिभाषा लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। आएगा, पूरी उम्मीद है 90% इस प्रश्न की आने की। ठीक है, अगला है कि बहुभाषिक समाज में अनुवाद, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी समाज में बहुत सारी भाषाओं का बोलचाल होता है, वहाँ पर अनुवाद के बारे में आपको लिखना है। बहुभाषिक समाज में अनुवाद के बारे में लिखना है। ठीक है, कि वहाँ पर कैसे अनुवाद संभव है, फिर अनुवाद कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 70% इंपॉर्टेंट है, मतलब कि 30% नहीं उम्मीद है, कभी कदार आता है, तो 70% उम्मीद है कि आ सकता है। ठीक है, तो इसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, मतलब कि 70%। अगर ज़्यादा समय है तो तैयार करें, अगर एक ही 2-3 दिन परीक्षा को लगे तो इग्नोर कर दीजिएगा। अब अगला टॉपिक है कि अनुवाद के साधन, यानी कि किस किस के माध्यम से, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए हमको मान लीजिए कि हमको कहीं दिल्ली से फिर बॉम्बे जाना है, राजस्थान कहीं पर जाना है, तो हमें उसके लिए क्या, हमें पास या तो हमारे पास बाइक होनी चाहिए, या तो हमारे पास ट्रेन से सफ़र कर रहे हो तो बस होना चाहिए। उसी तरह अनुवाद यानी ट्रांसलेट करने के लिए हमें कुछ साधन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिनके माध्यम से अनुवाद किया जाता है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से सुनेंगे आप सभी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो पहला पॉइंट इसका है, मतलब पहला टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुवाद में कोश का महत्व में उपयोग बताइए। ठीक है, यानी कि अनुवाद में जो कोश का महत्व है एवं उसकी जो ज़रूरत है उसके बारे में लिखना है। कोश के प्रकार लिखना है। कोश से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको पक्का देखने को मिलेगा। अगला संकेत प्रणाली बहुत कम आता, आप इग्नोर भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। थिफारफ के उपयोग ये भी बहुत कम आता, पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। पर्याय कोश के उपयोग ये भी बहुत कम आता है। उच्चारण कोश के उपयोग बताइए, कभी कदार ये वाला फंस जाता है। ठीक है, इसको नोट कर ले सकते हैं। उसके बाद है ठीक है, परिभाषा कोश के उपयोग ये बहुत कम आता है। वे विषय कोश, ठीक है, विश्व कोश, भाषिक कोश के उपयोग, साहित्य कोश के उपयोग, ठीक है, मिथक कोश के उपयोग ये आते हैं, लेकिन बहुत कम उम्मीद होती है आने की। ठीक है, तो आपकी इच्छा तैयार कर, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब आ जाएंगे पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं। पहला, पारिभाषिक शब्द की परिभाषा दीजिए। पारिभाषिक शब्द की समान विशेषता बताइए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, 100% आने वाला क्वेश्चन है। अगला कि पारिभाषिक शब्द के प्रकार बताइए, ये भी आप सभी के लिए 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी आ चुका है। ठीक है, पारिभाषिक शब्द के लक्षण बताइए, ये भी आप सभी के लिए 80% इंपॉर्टेंट है, मतलब कि हमेशा तो नहीं आता, लेकिन कुछ ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और उसके बाद क्वेश्चन है कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया बताइए, ये भी आप सभी के लिए, ठीक है, मतलब कि 100% इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा दीजिए, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं बताइए। ठीक है, इसके प्रकार बताइए, लक्षण, ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। इन सभी का उत्तर मैंने तैयार किया, जो कि अभी आपको हम देने वाले हैं। पहले क्वेश्चन जान लीजिए। ठीक है, कौन कौन से आएंगे। अगला टॉपिक्स है, अगले क्वेश्चन हैं अनुवाद का, ठीक है, पुनरीक्षण, मूल्यांकन तथा समीक्षा से जुड़े क्वेश्चन है। तो अनुवाद का पुनरीक्षण के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, मूल्यांकन के बारे में, समीक्षा के बारे में। इन तीनों क्वेश्चनों में से एक या दो तो पक्का आएंगे। तो इससे साबित ये होता है कि आप तीनों की तीनों परिभाषाओं के बारे में पढ़ लेना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक तो पक्का गारंटी के साथ आएगा, बाकी दो भी आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान से। ओके, इसका भी उत्तर तैयार किया, अभी मिलेगा। अगला टॉपिक्स है कि अनुवाद, ठीक है, सैद्धांतिकी के बारे में, प्रशासनिक अनुवाद कभी कदार आता है, बैंकिंग अनुवाद के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। ये आप सभी के लिए 90% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग अनुवाद वाला, विधि अनुवाद वाला कभी कदार आता है। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जो अगला है ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद, ये 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जा चुका है और 100% ये क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है। आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे अनुवाद, ठीक है, सैद्धांतिकी 2 में, इसमें आपको सामाजिक विषयों के अनुवाद के बारे में क्वेश्चन आएगा। ये भी मतलब कि 100% नहीं है, लेकिन 80% उम्मीद है कि आ सकता है। ठीक है, उसके बाद अगला है सृजनात्मक अनुवाद। ठीक है, ये भी उसी टाइप का है, मतलब गारंटी वाला क्वेश्चन नहीं, आवश्यकता नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो इस टाइप का है। ओके, तो ये कुछ आपके एग्ज़ाम के आने वाले जो क्वेश्चन हैं उनकी लिस्ट है, और इसी में से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। इस जो मैंने टॉपिक्स बताए, जो क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चनों से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जहां तक मुझे जानकारी। एक भी क्वेश्चन, सभी
क्वेश्चन जो सभी प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, इसी जो मैंने आपको लोगों की समझ दिए टॉपिक्स रखे हैं, क्वेश्चन रखे, इन्हीं में से आएंगे। 100% है। एक दो क्वेश्चन कुछ नहीं कहा जा सकता, कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आएंगे जो मैंने आपको बताया। और इन सभी का जो उत्तर है वो भी मैं आप लोगों के समझ पेश कर दे रहा हूँ ताकि आपको भटकना ना पड़े। ओके, अभी वो PDF हम आपको टेलीग्राम पे भी डाल देंगे और व्हाट्सअप पे डाल देंगे। और व्हाट्सअप और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर ज्वाइन होंगे और वहाँ पे जाके मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट का PDF चाहिए महासंग्राम, हम आपको तुरंत की तुरंत सेंड कर देंगे। ठीक है, रही वो PDF। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया था ना कि अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं क्या है, देख लीजिए उसका उत्तर है। ठीक है, प्रश्न है फिर उसका उत्तर है। ठीक है, ये सभी मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के हिसाब से इसमें इंक्लूड किया। अनुवाद प्रक्रिया क्या है, देखिए उसका उत्तर है। ठीक है, तो ये सब हमने खुद से अपने हाथों पे तैयार किए, आप सभी के लिए अनुवाद के प्रकार बताए, 2 प्रकार का होता है। तो इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एंड आंसर दोनों इंक्लूडेड हैं। हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन का आंसर ना मिले, वो आप गूगल कर लेंगे, बाकी इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।